नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम विद्युत यंत्र से जितने प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा विद्युत जनित्र होगा। कौन सा होगा? विद्युत जनित्र। तो विद्युत जनित्र जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत जनित्र। ठीक है, तो किसके लिए पूछा था कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो विद्युत जनित्र। अब यहाँ पे जो विद्युत बल्ब है, ये विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। ओवन भी है और विद्युत केतली भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? विद्युत जनित्र। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। देखो विद्युत जनित्र, जनित्र जो होता है इसका देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनित्र का कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित एक सेकेंड भाई, परिवर्तित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? जनित्र। उसके बाद में यहां से पूछा जाता है कि जो जनित्र है, इस जनित्र का जो सिद्धांत होता है ये किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये फेराडे के नियम पर आधारित होता है। फेराडे का कौन सा नियम? तो फेराडे का विद्युत चुंबकीय परिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब का फिलामेंट और गलनांक वाली धातु से बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका गलनांक वाली धातु से बना होता है। तो देखो उच्च और यहाँ पे है प्रबल या फिर निम्न प्रबल या फिर उच्च दुर्लभ या फिर निम्न दुर्लभ। निम्न दुर्बल नहीं होगा, उच्च दुर्बल भी नहीं होगा और निम्न दुर्बल भी नहीं होगा भाई। ठीक है, कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा उच्च प्रबल, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर? तो बल्ब का फिलामेंट जो है उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। विद्युत का फिलामेंट जो है वो बनाने के लिए इसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। पूछे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन एक उच्च प्रतिरोध वाली धातु है जिसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है भाई? उच्च होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं करवा देता हूं ऐसे। बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
क्योंकि टंगस्टन एक उच्च प्रतिरोध वाली धातु है जिसका गलनांक, एक सेकेंड, जिसका गलनांक क्या होता है, उच्च, क्या होता है भाई, उच्च होता है। तो यहाँ पे बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर या फिर एमीटर या फिर प्रतिरोध या फिर वोल्टिक सेल। वोल्टीय सेल बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेल का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। किसका कार्य होता है भाई? सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वोल्टिक सेल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? यह ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ए ऑप्शन देखो यहाँ पे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर और यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेगी? विद्युत ऊर्जा में। तो यह भी हमारा नहीं होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर और विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह भी हमारा नहीं होगा। कौन सा सही होगा? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मोटर के लिए पूछा है। मोटर का जो कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें भाई? यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। और जनित्र का मैंने भी आपको बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत में। और मोटर का कार्य तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब यहाँ पे है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो देखो मोटर के लिए जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग जो होता है, देखो फ्लेमिंग का एक होता है बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम जो होता है ये किसके लिए लागू होता है? तो किसके लिए लागू होता है? तो आपको बताना है मोटर के लिए। किसके लिए? मोटर के लिए। पूछे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम तो लागू किसके लिए होता है? तो आपको बताना है जनित्र के लिए। क्लियर? तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत मोटर में, अब यहाँ पे स्पेस है, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में यहाँ पे कार्य करता है? तो यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव तो ये नहीं होगा, विभक्त वलय भी नहीं होगा, कार्बन ब्रश सही हो जाएगा, और पलग कुंजी भी यहाँ पे हमारा सही नहीं होगा। क्लियर? तो विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश और दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। अब यहाँ पे जो दिक् परिवर्तक होता है, कम्यूटेटर जो होता है, इसका कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना
और डीसी को एसी में बदलना। तो एसी को डीसी में किस में बदलता है? डीसी जनरेटर में। और डीसी को एसी में किस में बदलता है? डीसी मोटर में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन ब्रश। अगला क्वेश्चन देखो, घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, विद्युत मोटर, तो मोटर विद्युत मोटर नहीं होगा, विद्युत जनित्र सही होगा, विद्युत केतली नहीं होगा, और विद्युत टोस्टर भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? विद्युत जनित्र, यानी हमारा डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। क्लियर? और यहाँ पे विद्युत जनित्र का मैंने आपको बताया था कार्य, कि इसका जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा में। कौन? जनित्र। ठीक है, और सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो स्विच, या फिर हीटर, या फिर विद्युत मोटर, या फिर फ्यूज। फ्यूज सही हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो फ्यूज सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और यहाँ पे है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है भाई? यांत्रिक ऊर्जा में। और स्विच का प्रयोग जो है विद्युत सर्किट में विद्युत प्रवाह को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा फ्यूज यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्पेच है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो देखो, विद्युत मोटर, या फिर शुष्क सेल, या फिर विद्युत डायनेमो, या फिर दिक् सूचक सुई। तो यहाँ पे विद्युत डायनेमो हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? विद्युत डायनेमो। तो जैसे कि देखो, जो जनित्र था, जनित्र का हमने देखा कि जनित्र का कार्य क्या होता है? तो जनित्र का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। वैसे ही ये जो डायनामो है, इस डायनामो का कार्य भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें भाई? विद्युत ऊर्जा में बदलने का इसका कार्य होता है। तो डायनामो जो होता है एक छोटा जनित्र होता है। इसको क्या बोलते हैं भाई? छोटा जनित्र। ठीक है, छोटा जनित्र। तो इसका कार्य भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या फिर बदलना या फिर कन्वर्ट करना। सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, लेकिन देखो ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। शिफ्ट कौन सी? यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट है। और ये जो है इसमें भी कौन सी शिफ्ट है? फर्स्ट शिफ्ट है। अब ये 26/9/2022 और ये है 26/8/2022।
2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया। तो यहाँ पे देखो, दिक सूचक सुई नहीं होगा, शुष्क सेल नहीं होगा, विद्युत डायनामो हो जाएगा, विद्युत मोटर नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हमने किया था। अगला क्वेश्चन देखोगे, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक निम्न होता है। तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक निम्न होता है, यह भी हमारा नहीं होगा। क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक उच्च होता है, यह भी हमारा नहीं होगा। बचा कौन सा? वे डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है, और गलनांक भी क्या होता है? इसका उच्च होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, विद्युत मोटर में स्पेस है फिर में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर के लिए पूछा है। विद्युत मोटर का मैंने आपको बताया था कि जो मोटर होती है उसका कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, और जनरेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फिर बदलना, या फिर कन्वर्ट करना, या फिर रूपांतरण करना। तो देखो भाई, विद्युत मोटर के लिए यहाँ पे पूछा है, तो विद्युत मोटर के लिए पूछा है ए ऑप्शन। देखो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ये कार्य किसका होता है? जनित्र का होता है। किसका होता है? जनित्र का। और सूर्य के प्रकाश का विद्युत ऊर्जा, ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि मोटर के लिए पूछा है। तो मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। अब वही क्वेश्चन है, तो विद्युत मोटर के लिए पूछा है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो देखो, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं होगा। ये कार्य किसका होता है? जनित्र का होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का उपयोग किसकी कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है? कम्यूटेटर के लिए पूछा है। तो कम्यूटेटर का जो कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना, ये किसका कार्य होता है? कम्यूटेटर का। अब एसी को डीसी में जो बदलेगा वो किस में बदलेगा भाई? डीसी जनरेटर में। और डीसी को एसी में किस में बदलेगा? डीसी मोटर में। और कम्यूटेटर जो होता है केवल डीसी मशीनों में ही उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन देखो यहाँ पे, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में सही हो जाएगा। केवल डीसी मोटर में, अब डीसी मोटर में होता है, लेकिन भाई डीसी जनरेटर में भी तो होता है ना। अब यहाँ पे पूछा है डीसी जनरेटर में, तो यहाँ पे देखो एसी जनरेटर में, तो यहाँ पे हमारा जो तीनों है ये नहीं होगा भी। कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो कुंडली, विभक्त वलय, या फिर मृदु लोह कोर, या फिर ब्रश नहीं होगा भी, मृदु लोह कोर नहीं होगा, विभक्त वलय सही हो जाएगा, कुंडली भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? विभक्त वलय, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है।
और यह विद्युत जनरेटर का उल्टा काम करती है। कैसे करती है? जैसे जनरेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। वैसे ही मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है तथा विद्युत मोटर में विभक्त वलय यानी दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, क्लियर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा। भाई किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो। विद्युत गीजर में कौन सी ऊर्जा फिर यहाँ पे ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? तो यहाँ पे देखो भाई, विद्युत और चुंबकीय, यांत्रिक और विद्युत, या फिर विद्युत या उष्मीय, विद्युत या प्रकाश। विद्युत और उष्मीय होगा भाई, क्या होगा? विद्युत और उष्मीय। तो इलेक्ट्रिक गीजर एक विद्युत उपकरण होता है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का उपयोग करके पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और यह उपकरण विद्युत ऊर्जा को तापीय या फिर उष्मीय ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का संसूचन करता है? तो बताओ भाई, धारा का, या फिर आवर्ती का, या फिर विभवांतर का, या फिर प्रतिरोध का? धारा का होगा भाई, किसका? धारा का। तो गैल्वेनोमीटर सर्किट में संयोजित होने पर धारा की उपस्थिति का संसूचन करता है। क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का एमीटर ही होता है, और यह किसी सर्किट में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? यानी इनमें से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा का पता लगाता है? तो ए ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, या फिर वोल्टमीटर, एमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर नहीं होगा, एमीटर नहीं होगा, वोल्टमीटर नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो है, इसका कार्य क्या होता है? देखो, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने का क्या होता है भाई? ये यंत्र। उसके बाद में जो वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर देखो किसी विद्युत सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहां पे है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर
विद्युत आवेश, विद्युत आवेश मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमीटर, तो एमीटर जो है विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा को और किस में मापेगा भाई, एम्पियर में, एम्पियर में मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो यहां पे ए ऑप्शन क्या है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। यह एक दिन में 100 किलोवाट हावर का उपभोग करता है। इसमें उच्च प्रवाह वेग होता है। यह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा भाई, ठीक है, क्योंकि सत्य पूछा है। तो जनित्र का कार्य क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये किसका कार्य होता है, ये होता है जनित्र का कार्य होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर के लिए पूछा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को, बताओ कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो मोटर होती है, मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विद्युत मोटर के लिए पूछा है भाई, इसके लिए विद्युत मोटर के लिए, तो गलत अपने को बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है या फिर होती है, जो कि ये हमारा यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है इसमें, तो गलत अपने को देखना है। डिस्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है, ये भी चलो ठीक है, सही हो जाएगा। विद्युत मोटर केवल डिस्ट धारा द्वारा संचालित होती है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई, ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और डी है, विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है, जो कि ये भी हमारा सही हो जाएगा। गलत कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन गलत है, तो ये हमारे यहाँ पे ये वाला ही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन इसमें से हमें चुनना था। क्लियर? तो जो मोटर होती है वो डीसी भी होती है और एसी भी होती है। अब इसमें क्या पूछा है, विद्युत मोटर केवल डिस्ट धारा से संचालित होती है। तो मोटर जो होती है, डीसी मोटरें भी होती है और एसी मोटरें भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है इनमें से, तो इलेक्ट्रिक बल्ब यानी फिलामेंट के साथ तापन प्रभाव पर आधारित है भाई। इलेक्ट्रिक हीटर ये भी है, माइक्रोवेव ये नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक आयरन ये भी है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइक्रोवेव, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। विद्युत पंखा, इस्त्री, टॉर्च या फिर यहाँ पे टेलीविजन। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई विद्युत पंखा। कौन सा हो जाएगा, विद्युत पंखा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन या फिर इलेक्ट्रिक घंटी, इलेक्ट्रिक केतली या इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो इलेक्ट्रिक घंटी होगी भाई, क्या होगी? इलेक्ट्रिक घंटी। तो विद्युत ऊर्जा के प्रतिरोधक में प्रवाहित होने से उसके क्षय के कारण ताप ऊर्जा का उत्पन्न होना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा, विद्युत घंटी। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के लिए पूछा है। तो देखो पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर जो है यहाँ पे हमारा नहीं होगा। एमीटर जो कि सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर नहीं होगा भाई, यहाँ पे एमीटर जो है यहाँ पे हमारा सही होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत तापन में नाइक्रोम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नाइक्रोम सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा? नाइक्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक अधिकतम, और नाइक्रोम और निकिल, क्रोमियम और लोह के क्या होता है? ये मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाइक्रोम ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब, यदि एक फ्यूज का मान कितना है? 8 एम्पियर है, तब क्या होगा? देखो भाई, फ्यूज केवल तभी काम करना शुरू करेगा जब धारा 8 एम्पियर से अधिक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा भाई। फ्यूज में 8 एम्पियर से अधिक चुंबकीय प्रेरण होगा, यह भी नहीं होगा। धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। फ्यूज केवल तभी काम करेगा जब धारा ठीक 8 एम्पियर हो, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा। तो फ्यूज एक क्या होता है भाई? सुरक्षा युक्ति होती है। क्या होता है? सुरक्षा युक्ति, जो विद्युत सर्किट की ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट से क्या करता है? वो सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? इसका निम्न गलनांक होता है, इसका उच्च गलनांक होता है, उच्च होता है भाई, निम्न नहीं होता है। इसमें उच्च वाष्प दबाव होता है, यह अनुनादी या फिर सोनोरस होता है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है भाई? उच्च होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? इनमें से तो इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, या फिर इलेक्ट्रिक केतली, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर, या फिर इलेक्ट्रिक घंटी। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक टोस्टर हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे विद्युत यंत्रों से जो पहले जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे देख लिया है, सोल्व कर लिया है। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे भाई अगली नेक्स्ट क्लास में।